हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और इसी चैप्टर में हमने जो है वो मेवाड़ के इतिहास की सभी घटनाएं पहली एक क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास में हम मारवाड़ के इतिहास की जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को कवर करेंगे। बेसिक तौर पे जो फोर्थ ग्रेड का अपना जो है पोर्शन है, फोर्थ ग्रेड में जो इतिहास वाला पोर्शन है, उस इतिहास वाले पोर्शन के लिए हम ये पूरा कंटेंट जो पूरी जो सीरीज चला रहे हैं ना वो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। बिल्कुल फ्री आपको ये प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लग रही है उसके संबंध में आप एक बार कमेंट जरूर करें कि इसमें कुछ सुधार करना है या ठीक है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 रुपए पर टेस्ट के हिसाब से आपको जो है वो हमारे चैनल जो ज्ञान सेतु जो ऐप है उससे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। टोटल 10 टेस्ट इसके अंदर है, ठीक है। और जिसमें से 6 टॉपिक वाइज है प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसका शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया गया है। इसके साथ साथ ये जो अपना ऐप है उस ऐप के अंदर भी शेड्यूल जो है वो डाला हुआ है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जिसकी हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन जो है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पे मिलने वाला है, आप सभी जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो भाई, हम बात कर रहे थे कहां का, मारवाड़ की ऐतिहासिक घटना। मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आती है स्थापना की। भाई वो तो पढ़नी पड़ेगी अपने को। स्थापना की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति था राव सिंह। संस्थापक किसको मानते हैं? राव सिंह को मानते हैं। पहला प्रश्न आपको ये पूछा जाता है कि भाई ये राव सिंह आया कहां से था, कौन था? तो कन्नौज का था। ये कहां का था? कन्नौज का। तो राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? कन्नौज के वंश से मानी जाती है। और आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ने सुना होगा कि भाई जयचंद गढ़वाल चंदावर के युद्ध में जो है वो मोहम्मद गौरी से परास्त हो गया था और उसके बाद में हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति उसमें हुआ था। तो उसी वंश का था। तो कन्नौज का कौन सा वंश था? तो गढ़वाल वंश। किस वंश से संबंधित था? तो कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित था। आगे कहां पे? अपने जोधपुर, यानी ये पाली आया। और पाली आकर इसने क्या किया, भाई यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे ना, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, उनसे हमें जो है वो सुरक्षा दी जाए। तो उसने ये काम किया और प्रारंभिक रूप से इस पूरे क्षेत्र में जो है वो इस राठौड़ वंश की स्थापना का कार्य एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसने किया? किसी ने किया? राव सिंह ने किया। पाली के अंदर आपको एक अभिलेख मिलता है, देवल अभिलेख। ये जो देवल अभिलेख है ये आप किस जगह पे स्थित है? पाली के पास एक गांव है बिठू गांव। इस बिठू गांव के पास स्थित है। और इसके अंदर जो है इस राव सिंह की रानी, एक रानी है जिसका नाम है पार्वती। उस पार्वती नामक रानी का उल्लेख इसमें है, ठीक है। उसमें ये उल्लेख है कि राव सिंह की मृत्यु जब हुई उसके बाद में यहाँ पे जो है ये रानी जो है पार्वती नामक एक उसकी रानी थी जो सती हो गई थी, ठीक है। तो ये स्टार्ट इसने किया 1273 ईस्वी में जो है के आसपास जो सिंध के जो मुसलमान है, सिंध के मुसलमानों से रक्षा करते हुए इसकी मृत्यु हुई। तो प्रारंभिक स्टेज आपको पता होनी चाहिए कि भाई संस्थापक कौन है। तो राव सिंह है, कहां से संबंधित था? तो कन्नौज के गढ़वाल वंश से रिलेटेड था। रानी का नाम था पार्वती। देवल अभिलेख जो बिठू गांव में स्थित है पाली में, उसमें इसका वर्णन अपने को मिलता है। और इसकी जो मृत्यु थी वो 1273 ईस्वी में जो सिंध के मुसलमान थे उनसे पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक चीज आपकी सबसे मोस्ट जो स्थापना से संबंधित है वो आपको
याद रखनी है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई पाली में इसने तो सिर्फ स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद में आगे जो मेन जो नींव जो है, नींव जिसने रखी उसको कहते हैं रावचूड़ा, रावचुंडा, ठीक है। देखिए जो रावचुंडा था ये इसने क्या किया, इसने सबसे मेन चीज क्या की कि मंडोर को राजधानी बनाया। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी होगी, मंडोर होगी, और उसको बनाने वाला कौन था, रावचूड़ा था, रावचुंडा था, ठीक है। ये सबसे बड़ा शासक राठौड़ों का प्रथम बड़ा शासक भी कहलाता है। राठौड़ों का प्रथम बड़ा शासक भी किसको कहते हैं, इसको रावचुंडा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं आगे। ठीक है, राठौड़ों का बड़ा शासक कौन हो गया, रावचुंडा हो गया। अब उसके बाद में देखो हाँ भाई, ये प्रारंभिक स्टेज होगी। अब हम जो है ना एक एक करके ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ेंगे जो मारवाड़ के इतिहास से रिलेटेड है। सबसे पहली घटना हम मारवाड़ के इतिहास में देखें तो एक विवाह जो है वो बहुत प्रचलित है, जो मारवाड़ के इतिहास में भी आता है और मेवाड़ के इतिहास में भी आता है। तो उस विवाह का नाम है हंसाबाई विवाह। उस विवाह का नाम है हंसाबाई विवाह। देखिए हंसाबाई से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि जो रणमल है, एक यहाँ का शासक था रणमल। रणमल कहाँ का था, जोधपुर का। जोधपुर का शासक था कौन, रणमल। इस रणमल की क्या थी, हंसाबाई बहन थी, इसकी बहन थी हंसाबाई। और एक मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा, ठीक है। 62 वर्ष की उम्र में जो है वो इनको जो है वो विवाह करने की सूझी, और विवाह भी किससे करना, जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई से करना। रणमल के पास प्रस्ताव आया कि भाई हमें हमारे राजा जी को जो है वो विवाह करना है हंसाबाई से। इसने एक शर्त रख दी कि भाई विवाह करने के लिए तो हम तैयार है, लेकिन विवाह जो है एक ही शर्त पे किया जा सकता है कि जो पुत्र इससे पैदा होगा, किससे, हंसाबाई से, वही राजा बनेगा, वही मेवाड़ का शासक बनेगा। राणा लाखा जो थे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। कालांतर में एक पुत्र हुआ राणा लाखा के, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, मोकल। लाखा के पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था, मोकल। तो मोकल जो है वो पैदा हुआ और कालांतर में वही शासक बना। तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि भाई किस शासक ने अपनी बहन का विवाह 62 वर्ष वृद्ध महाराणा लाखा से किया, तो वो उसका नाम था रणमल। अब ये जो रणमल था, इस रणमल ने देखो क्या किया, ये चला गया मेवाड़, और मेवाड़ जाकर मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप किया। मेवाड़ मोकल के समय इसने क्या किया, मेवाड़ की राजनीति में पूरा दबदबा इसका हो गया। अब जो आगे जो मेवाड़ी सरदार थे वो नाराज हो गए, तो इन्होंने रणमल को जो है वो मराने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसकी एक प्रेयसी थी, इसकी एक प्रेमिका थी रणमल की, उसका नाम कई बार पूछा जाता है, बारमली। रणमल की प्रेमिका थी बारमली। अब देखो पूरा प्रकरण क्या होता है, थोड़े से 2 मिनट में शॉर्ट में निबेड़ते इसको। रणमल जो था वो एक दिन दारू पी के आया, शराब पी के फुल टल्ली होके आ गया। और टल्ली होके आके इसने भाई सबसे ज्यादा फेथफुल यही थी, इसकी बारमली थी। तो इसने बारमली को कहा कि देख, मैं जो है ना वो तेरे को दासी रूप में देख के जो है वो दुखी बहुत होता हूँ, तो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई लिख दी किताब, कौन सी, लेकिन उस किताब में कुछ अलग लिखना है। क्या लिखना है कि
वो गाना नहीं है, बात कोई सियाणी लिख दूं के, बता तने रानी लिख दूं के, ठीक है, मैं खुद ने राजा लिख बताऊं। तो ये इसने कहा कि भाई मैं खुद को राजा लिखना चाहता हूँ, उसमें मैं तुझे मेरी रानी लिख दूं। बारबली ने कहा दिमाग खराब है। उसने कहा कुछ नहीं, मैं यहाँ के शासक, मेवाड़ के शासक मोकल की हत्या कर दूंगा और करके मैं राजा बन जाऊंगा, तू मेरी बन जाएगी रानी। अब बारबली देखो थोड़ी राष्ट्रभक्त थी, उसको लगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, तो उसने ये बात जो है वो दूसरों को बता दी। और राव जो उसका पुत्र था, अपने क्या बोलते हैं, लाखा का बड़ा पुत्र था चुंडा, ठीक है, राव चूड़ा और चुंडा दोनों नाम आते हैं, इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो रहा, एक मारवाड़ में था एक मेवाड़ में था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको बता दी। तो एक दिन रात्रि के अंदर जो है वो बारमली ने इसको शराब पिलाई खूब, और जब पूरी तरह से वो नशे में चूर हो गया तो चुंडा ने आके और इसको मार दिया। तो इस तरह से बारमली के सहयोग से रणमल का वध हो गया, रणमल की मृत्यु हो गई। अब उस समय जो है ना, इसका एक पुत्र था, रणमल का पुत्र था, कौन, जिसका नाम था जोधा। जिसका क्या नाम था, राव जोधा, ठीक है, जिसने जोधपुर बसाया, ये वहीं पर था। तो ये संगीत सुन रहा था, भाई वहां राज चल रहा था इन लोगों का, ये तो सुनने ही वाले थे, आराम से म्यूजिक बज रहा था स्लो मोशन में, ठीक है, और ये बैठे बैठे छोटे छोटे पैग पैग लगा रहे थे, मजे कर रहे थे। तो वो जो संगीतकार था ना, उसको पता चल गया, उसको पता चल गया किस बात का, कि रणमल की मृत्यु हो गई, रणमल को मार दिया गया। तो उस संगीतकार ने अपने संगीत में, गीत में ही कहा, एक लाइन बोली उसने कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारे जाए। ये लाइन जो है वो आप याद रखें। ठीक है, उस संगीतकार ने कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारे जाए। और जैसे ही जोधा को इस चीज की जानकारी मिली, वो वहां से अपने हाथ पांव बचा के वो संगीत संगीत सब पीछे छूट गया और दौड़ा, और दौड़ के सीधा कहां तक पहुंचा, जोधपुर से भी आगे निकल गया, मतलब उस टाइम जोधपुर तो था नहीं, मंडोर से भी आगे निकल गया और पहुंच गया कहां पे, बीकानेर जाके रुका, बीकानेर जाकर रुका, वर्तमान जो बीकानेर है उसके आसपास वाले एरिया में जाके रुका है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसने अपनी शक्ति संग्रहित की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रणमल ने जो है वो मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप किया, उसकी प्रेमिका बारमली ने उसकी हत्या करवा दी, ये याद रखना है। उसके बाद में उसका पुत्र हो गया कौन, जोधा। और जोधा जो है उस टाइम पे मेवाड़ में ही था, और वो कहां जाके रुका, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में जाके रुका। उसके बाद में दो बातें जोधा के बारे में और देख लेते हैं कि भाई जोधा जी ने है वो क्या कर लिया। हाँ, राव जोधा के बारे में दो बातें देखो। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि एक नगर बसाया 1459 में, समय याद रखना है, 1459 में इसने जोधपुर की स्थापना की, अपने नाम पे जोधपुर की स्थापना कर दी। और इस जोधपुर को क्या बना दिया, राठौड़ वंश की राजधानी बना दिया, राठौड़ वंश की राजधानी बना दिया। यहां पर एक दुर्ग बनाया गया, यहां पर एक दुर्ग बनाया गया जिसका नाम था मयूर ध्वज गढ़, ठीक है, या मेहरानगढ़। जोधपुर के दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़। किस जगह बनाया गया, ये जगह बनाया गया जिस पहाड़ी पे, चिड़िया टूक पहाड़ी, ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे दुर्ग बना दिया। इसके अलावा अब देखो, जोधा और यानी मारवाड़ और मेवाड़ में होगी शत्रुता, क्योंकि भारमल को मारा था ना, ठीक है, सॉरी रणमल को मारा था, इसलिए शत्रुता हो गई। तो उस शत्रुता का समाधान करने के लिए राव जोधा ने एक संधि की, जिसको कहते हैं आवल बावल की संधि।
मेन चीज याद रखनी है भाई, एक तो ये किस किस के मध्य हुई, तो ये अगर जगह पूछी जाती है तो हुई आपके मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में, किस किस के बीच में, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में ये संधि होगी, ठीक है। मारवाड़ का शासक कौन था, तो मारवाड़ का तो था जोधा, और मेवाड़ का था कुंभा, ठीक है। कई बार बिचौलिए का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो बिचौलिए में ध्यान रखना, इस जोधा की बुआ थी रणमल की बहन, नाम क्या था, हंसाबाई। मध्यस्थता किसने की, मध्यस्थता किसने की, हंसाबाई ने की, हंसाबाई ने इसकी क्या कर दी, मध्यस्थता कर दी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब भाई ये संधि थी क्या है, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, तो इस संधि के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा थी वो सीमा निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। देखो मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ जो है वो, मारवाड़ का जो ये क्षेत्र है, ये जो इसमें एक ये होता है जिसमें मारवाड़ में आवल नाम का एक पेड़ होता है जिसके पीले फूल आते हैं, चमड़ा रंगने में जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बावल होता है कहाँ पे, मेवाड़ में। ये कहाँ पे होता है, मेवाड़ में, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं जूली फ्लोरा, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं, इसका जो इंग्लिश नाम है वो क्या है, वनस्पतिक नाम है जूली फ्लोरा, ठीक है। वैसे इसको अंग्रेजी बबूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने देसी बबूल जैसा ही होता है। तो आवल मारवाड़ में ज्यादा है और जूली फ्लोरा जो है वो मेवाड़ में ज्यादा है। तो वह क्षेत्र जहां आमल और बावल जो मिलते हैं ना, इसलिए यह संधि होगी आमल बावल की संधि। और इस तरह से निर्धारित कर दी गई मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा, दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो लड़ाई हो गई क्या, खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका राव चुंडा भी हो गया, जोधा भी हो गया, रणमल भी हो गया और सिया भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले घटना के बारे में। दूसरी घटना देखिए, गुड़ला उत्सव। गुड़ला उत्सव की हम बात करेंगे। गुड़ला उत्सव में हमें क्या ध्यान रखना है, गुड़ला उत्सव में हमें ध्यान रखना है कि मेवाड़ का, मारवाड़ का शासक था राव सातल देव, ठीक है। ये कहां का था, मारवाड़ का। और अजमेर जो है, अजमेर का एक मुस्लिम सेनापति था गुड़ले का, मल्लू खां भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अजमेर का मुस्लिम सेनापति था गुड़ले खां या मल्लू खां, ठीक है। राव सातल देव जोधपुर का था। अब हुआ क्या कि इस गुड़ले खां ने जो है वो जोधपुर के ऊपर आक्रमण किया, नागौर के आसपास के क्षेत्र में आक्रमण किया। और इसने क्या किया कि कुछ लड़कियां जो है वो गणगौर खेलने जा रही थी, गणगौर का समय था, तो गणगौर जो है वो खेलने जा रही थी, गणगौर पूजने के लिए जा रही थी, गणगौर के आसपास का समय था, ठीक है। तो वो वहां पे खेलने जा रही थी, इसने क्या किया, उन लड़कियों को बंदी बना लिया, गुड़ले खां ने उन लड़कियों को बंदी बना लिया। तो एक राव सातल देव जो है, तो वो उसे लड़कियों को छुड़ाने के लिए यहाँ पे आए और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं नागौर का युद्ध या कोसाना का युद्ध। ये 1492 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, वो आपके ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में हुआ, इन दोनों के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है तो वो सातल देव है वो वीर गति को प्राप्त है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया
कि गुड़ले खां का सर काट दिया, सर काट कर लड़कियों को दे दिया। जो लड़कियों को जिनको बंदी बना दिया, जिन लड़कियों को इसने बंदी बनाया था उसका सर काट कर उन लड़कियों को दे दिया और वो लड़कियां उछाल उछाल कर उसको खेलने लगी। ठीक है, बस उसी याद में हर वर्ष जो है यहाँ पे मारवाड़ में इस उत्सव की शुरुआत होगी। तो एक तो आपको तिथि याद होनी चाहिए, तो ये तो हो गया किस लिए, क्यों हुआ स्टार्ट, उसका इतिहास क्या है। ठीक है, दूसरा आपको उसकी डेट याद होनी चाहिए। तो डेट आपको याद रखनी है, तिथि आपको याद रखनी है चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, गणगौर के ऊपर मेनली, बेसिक आप ये कह सकते हो गणगौर के ऊपर किया जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें एक घड़ा होता है जिसमें निकाले जाते हैं छिद्र, घड़े में छेद निकाल के और उसके अंदर रखा जाता है दीपक, और फिर लड़कियां जो है वो नृत्य करती हुई, डांस करती हुई, घूमती हुई जो है वो नाच गान करती हुई जाते हैं। और ये किस युद्ध की याद में मनाया जाता है, तो कोसना का युद्ध 1492, जो सातल देव और गुड़ले खां या मल्लू खां के बीच में हुआ। याद रखना है कहां का था, अजमेर का। कहां का था, अजमेर का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में चलते, अगला देखो एक छोटा सा युद्ध आता है, 2 लाइन में जो है हम उसको याद कर सकते हैं। सेवकी गांव का युद्ध, 1529 ईस्वी। सेवकी गांव का युद्ध कब हुआ, 1529 ईस्वी। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो युद्ध था, सेवकी गांव का जो युद्ध था, ये किस किस के बीच में हुआ, तो मारवाड़ का शासक था इसमें राव गंगा। ठीक है, और दूसरा था आपका नागौर का दौलत का। बस याद रख लो, इतना ही याद रखना है। मारवाड़ का था राव गंगा और नागौर का था दौलत का। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में खानवा का युद्ध। पिछली क्लास में क्या पढ़ा, खानवा का युद्ध। आपको पता होना चाहिए खानवा के युद्ध में, खानवा युद्ध में मारवाड़ से किसने हिस्सा लिया, मारवाड़ से ये प्रश्न है भाई आपके लिए कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ से कौन से लोगों ने, किस शासक ने जो हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। आपको कमेंट्स करके बताना, आपको कमेंट में बताना है कि इस युद्ध के अंदर जो है खानवा का जो युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, उसमें उन्होंने पाती पर्वन किया था। और उस पाती पर्वन के परिणाम स्वरूप किस किस शासक ने भाग लिया, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आपको बताना है कि मारवाड़ से कौन कौन था, मारवाड़ से किस किस ने भाग लिया। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। जो भी व्यक्ति क्लास देख रहा है एक बार जो है वो जरूर कमेंट करके ये चीज बताएं। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका सेवकी गांव का युद्ध। अब जैसे दौलत खान इसके बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, हारने वाला था कौन, गंगा, लेकिन एक आदमी इसकी मदद करने के लिए आ गया। इसकी मदद किसने करी, इसकी मदद करी राव जैतसी। और राव जैतसी कहां का शासक था, तो राव जैतसी आपके बीकानेर का शासक था। इसने क्या कर दी, इसकी मदद करी भाई, किसकी, राव गंगा की। और उसके परिणाम स्वरूप राव गंगा जो है वो इस युद्ध में विजय रहा। ठीक है, लेकिन इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। 1541 में एक युद्ध हुआ, पाहेबा का युद्ध। गंगानगर में पड़ता है पाहेबा या साहेबा, ये युद्ध आपको याद रखना है। 1541 में हुआ पाहेबा या साहेबा का युद्ध। सेवकी गांव का युद्ध तो जो था 1539 में हुआ, ये पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ 1541 में। अब इसमें क्या हो गया भाई, इसमें ऐसा हुआ
कि इस आदमी ने मदद करी थी किसकी, मारवाड़ की। इस आदमी ने मदद करी थी किसकी, मारवाड़ की। लेकिन इन्होंने इसको क्या दे दिया, धोखा दिया। ये हुआ आपके मालदेव। इस समय गंगा का पुत्र मालदेव जो है वो शासक बन गया था, कहां का, मारवाड़ का। और दूसरा राव जैत सिंह, जो कहां का था, बीकानेर का। जो कहां का था, बीकानेर का। देखो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्यों, इस युद्ध के कारण ही आगे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध के कारण ही जोधपुर पे ऊपर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। तो राव जैत और मालदेव के बीच में पाहेबा का युद्ध हुआ। इसमें राव जैत जो है वो मारा गया। राव जैत लड़ता हुआ मारा गया। और राव जैत का पुत्र था राव कल्याणमल। राव जयसिंह का पुत्र था राव कल्याणमल। इसको पता चला भाई मेरे पिता को मार दिया, तो बदला लेने के लिए ये चला गया किसके पास में, शेरशाह सूरी के पास में चला गया। आगे कहानी बदल गई। भाई देखो ये जो इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, इससे छोटा इतिहास तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर अपन वास्तव में मेवाड़ और मारवाड़ के इतिहास को पढ़ने बैठ जाए ना, तो आपको एक एक जैसे मेवाड़ को पढ़े ना, तो मेवाड़ को पढ़ने में भी 8 दिन लग सकते, 8 क्लासें हो सकती है। मारवाड़ में भी इतनी है, क्योंकि फिर डीपली इतना जाके एक एक छोटी छोटी चीज, आपको ये जो चीज बताई जा रही है ये शॉर्ट नोट्स मान सकते हो, इससे छोटे नोट्स भी नहीं बनेंगे। तो आपको ये स्लाइड जो है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको अपने ग्रुप में डालूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। तो वहां से आप जो है वो लिंक जो से ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऐप का भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। वहां से आप ये जो है अपने नोट्स उतार लें, छोटे छोटे नोट्स बना लें, ताकि परीक्षा के समय आपको इजीली रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए भाई आपके युद्ध, सेवकी और पाहेबा 2 युद्ध हो गए। अब उसके बाद में एक मैंने कहा आपको बड़ा युद्ध हुआ, उसमें चल। अगला युद्ध है आपका गिरी सुमेल का युद्ध। देखो भाई पहले ये जो गिरी सुमेल का युद्ध था, वो सबसे पहले तो किस जगह है, तो जैतारण में है। उपखंड या तहसील का नाम करें तो जैतारण के पास गांव है गिरी सुमेल। पहले ये पाली में पड़ता था, लेकिन आजकल ये कहां पे चला गया है, ये चला गया है ब्यावर में। तो कई बार नई नई चीज में आप कंफ्यूज नहीं हो कि गिरी सुमेल का युद्ध किस जिले में हुआ था, तो वो ब्यावर में हुआ था। पहले पाली में हुआ करता था, लेकिन आजकल वो किस में होने लग गया, ब्यावर में होने लग गया। अब देखो सबसे पहले तारीख, तारीख आपको याद होनी चाहिए, 5 जनवरी 1544। ठीक है, 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ किसके बीच में, शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ। अब शेरशाह सूरी कहां का शासक था, ये दिल्ली का शासक था भाई। कहां का था, दिल्ली का शासक था। शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब इस युद्ध के होने का कारण क्या था। अब प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि जो शेरशाह सूरी था, इसको किसने आमंत्रित किया था, आमंत्रण की बात भी आती है। पर शेरशाह सूरी को बुलाया किसने, इनविटेशन किसने दिया, युद्ध के लिए भी इनविटेशन देने पड़ते थे। ठीक है, तो मैंने आपको पाहेबा का युद्ध बताया था। उस पाहेबा या साहिबा का युद्ध जिसकी हमने बात करी, तो उसमें एक नाम आया था कल्याण में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लोगों ने इसको इन्वाइट किया था। एक तो था राव कल्याणमल, जो कहां का था, बीकानेर का था, जो राव जैत का पुत्र था, राव जैत का पुत्र था। और दूसरा था वीरमदेव, वीरमदेव मेड़तिया, ये कहां का था, मेड़ता का था। इन दोनों भाई लोगों ने मिलकर शेरशाह सूरी को कहा
कि भाई आप जो है ना आप दिल्ली में क्या बैठे, तुमसे खतरनाक राजा तो यहाँ बैठा, ये मालदेव बैठा। ठीक है, तो इन दोनों ने शेरशाह सूरी को आमंत्रित करके और बुलाया। परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। इधर आपको यहाँ शेरशाह सूरी में याद, मालदेव में भी कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मालदेव में आपको क्या याद रखना है, मालदेव में आपको याद रखना है कि इसके 2 योद्धा थे, उनका नाम याद रखना है। जैता और कूपा, जैता और कूपा, ये जो जोड़ी थी ना, ये जोड़ी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि किस किस शासक के पास कौन कौन से 2 विशेष योद्धा थे, जैसे गोरा बादल, आला उदल, इस तरह से। ठीक है, अलग अलग मैंने आपको बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, सीधा हम अपने बात पे आते हैं। देखो, शेरशाह सूरी को ये लगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, भाई युद्ध क्या में हुआ क्या, ये तो युद्ध की बातें हो गई, किस किस के बीच में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी को ये लगा कि मैं मालदेव से हार जाऊंगा, मैं मालदेव से हार जाऊंगा। तो इस शेरशाह सूरी ने क्या किया, ये जो जैता और कूपा थे, इनके जो पांडाल थे, इनके जो टेंट लगे हुए थे, उन टेंट के बाहर उसने क्या डलवा दिए, पत्थर डलवा दिए। टेंट के बाहर कुछ पत्थर डलवाए जिसमें ये लिखा था कि ये दोनों के दोनों शेरशाह सूरी से मिल गए हैं, और शेरशाह सूरी से मिलकर इन्होंने ये कहा कि भाई मैं, हम जो है वो कल मालदेव को मार देंगे, हमें इसके बदले जोधपुर का शासन दे दिया जाए। ये झूठे पत्थर जो है वो जाली पत्थर लिखा के इन दोनों की जो टेंट थे उसके बाहर डलवा दिए गए। जब इस चीज की जानकारी मालदेव को हुई तो मालदेव ने इस बात को सत्य माना, और इनसे बिना किसी प्रकार की बताए रात में ही मालदेव अपनी सेना लेकर बाहर, युद्ध भूमि से बाहर चला गया। जब सुबह इनको पता चला, सुबह इन लोगों को पता चला कि भाई ये बात हो गई, तो ये लोग अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी से भिड़ गए और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों जैता और कूपा दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इतने इत्मीनान से लड़े, इतने मतलब ये कहते हैं कि वीरता से ये लड़े ये लोग कि शेरशाह सूरी के मुख से एक शब्द निकल गया। ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है, मेनली वो बात याद रखनी है। शेरशाह सूरी ने कहा कि क्या कहा शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। देखिए, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट कोटेशन लिखे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है वो किस युद्ध से संबंधित है, किसने कहे। तो अगर आपको शासक का नाम पूछा जाए तो शेरशाह सूरी ने कहा, युद्ध का नाम पूछा जाए तो गिरिसुमेल युद्ध किससे संबंधित है, और अगर ये पूछा जाए कि किस मुस्लिम लेखक ने जो है ये बात कही है, कि ये चीज उसने कही थी, पर वो उस टाइम जो कही वो तो लिखा नहीं किसी ने, तो उसने बाद में लिखा अब्बास का शेरवानी, याद रखना इसमें। अब्बास का शेरवानी ने लिखी तारीख शेरशाही। ठीक है, तारीख शेरशाही नामक ग्रंथ लिखा, और इस तारीख शेरशाही में अब्बास का शेरवानी ने कहा कि जैता और कूपा की वीरता को देखकर जो शेरशाह सूरी था उसके मुख से ये निकला कि कहा मैं इनसे लड़ने बैठा था, मुट्ठी भर बाजरा, भाई राजस्थान में होता है क्या, बाजरा ही तो होता है ना, राजस्थान में कौन से अपने यहाँ पे बिदाम होते हैं, बाजरा ही होता है। तो उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में एक फैक्ट और लिख लो, उसके बाद में आपका किरी सुमेल का युद्ध कंप्लीट हो जाएगा कि भाई जोधपुर पे अधिकार हो गया, और जोधपुर पे अधिकार होने के बाद में
खवास खां, ये नाम याद रखना। इसको क्या किया गया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। बस ये याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया, खवास खां को। खवास खां नामक उसका जो मुस्लिम सेनापति था, उसको जोधपुर का शासन सौंपा। तो ये हो गया आपका कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, अगला चलते हैं। हाँ भाई, अगला है नागौर दरबार। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, उनको ये कह सकते हैं कि मुस्लिम शासकों की गुलामी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया जाता है तो वो नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हुआ। लगाया किसने, शासक कौन था, अकबर। शासक कौन था, अकबर। अकबर जो था वो दिल्ली का शासक था और ये नागौर आया। नागौर आकर उसने एक दरबार लगाया और जिसमें राजस्थान के सभी शासकों को बुलाया और उनको ये कहा कि आप जो है वो हमारी क्या स्वीकार कर लें, स्वतंत्रता स्वीकार कर लें। उसके बदले उसने जो है वो सुलह कुल की जो नीति बताई, जो अकबर की राजपूत पॉलिसी थी ना, तो वो यहीं से लागू हुई। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि उसने एक तालाब खुदवाया जिसका नाम था शुक्र तालाब। सबसे पहले तो उसने एक तालाब खुदवाया, उस तालाब का नाम याद रखना है शुक्र तालाब। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई इसमें कौन कौन शासक आए थे। जैसे हमने देखो 3 जगह अपने को शासक पढ़ने हैं, शासकों के शामिल होने के का जो प्रकरण है वो 3 जगह पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है खानवा, दूसरा आपको पढ़ना है नागौर दरबार और तीसरा आपको पढ़ना है हुरडा सम्मेलन। ये 3 इतिहास के अंदर ये जो 3 इवेंट हुए ना, इसमें कौन कौन शासक शामिल हुए ये तो आपको याद होना ही चाहिए। लिख लो भले इस चीज को, क्योंकि हर बार इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। पहला खानवा में, दूसरा नागौर दरबार में और तीसरा आपका हुरडा सम्मेलन में। इसमें कौन कौन शासक शामिल हुए ये तो आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो भाई हम बात कर रहे हैं नागौर दरबार की, तो शामिल शासकों की बात करेंगे। ठीक है, शासकों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसलमेर की। उसके बाद में हम बात करेंगे जैसलमेर के बाद में फलोदी, बीकानेर, बादराजून। ठीक है, फलोदी, बीकानेर और बादराजून, ये 4 शासकों को देखो। जैसलमेर से उस समय आया था हर राय, फलोदी से आया था उस समय उदय सिंह, जिसको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं। ठीक है, बीकानेर से आया था कल्याणमल और बादराजून से आया था राव चंद्र सेन। ये 4 जो है वो बड़े शासक, और भी बहुत से छोटे सरदार तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये 4 बड़े शासक शामिल है। नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट रख के याद कर सकते हो कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा। भाई कहाँ जा सकते हैं, नौकरी लगनी है तो ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन आया भाई, जैसलमेर से हर राय आया, बीकानेर से कल्याणमल आया, फलोदी से उदय सिंह आया और भादराजून से कौन आया, राव चंद्र सेन आया। ठीक है, और यहाँ पे एक दरबार लगाया गया, उस दरबार में इन लोगों ने जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करी। कुछ फैक्ट इसमें देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उदय सिंह की। उदय सिंह ने क्या किया, इसकी पुत्री थी जगत
तोसाई, जिसका दूसरा नाम था जोधाबाई। इस जोधाबाई का विवाह किया किससे? जहांगीर से। जोधाबाई का विवाह किससे किया? जहांगीर से किया। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम बात कर लेंगे कल्याणमल की। कल्याणमल जो है इसका पुत्र था, कल्याणमल का पुत्र था, दो पुत्र थे इसके। एक का नाम था रायमल, बीकानेर वाले कल्याणमल की बात कर रहा हूं, और एक जो पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज। ठीक है, बीकानेर के कल्याणमल के एक पुत्र था जिसका नाम रायमल था, दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। दोनों को अकबर ने अपनी सेवा में ले लिया, और अकबर ने क्या किया कि इस जो ये जो रायमल था इसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बीकानेर के शासक थे महाराणा रायमल, उस समय राजकुमार रायमल थे, जो जिनको जो है वो कल्याणमल के पुत्र थे, और नागौर दरबार के बाद उनको जोधपुर का प्रशासक उन्होंने नियुक्त किया था अकबर ने। ठीक है, दूसरे आते हैं पृथ्वीराज। तो ये आदमी अकबर के पास चला गया, ये आदमी कहां चला गया? पृथ्वीराज अकबर के पास चला गया। और ये जो पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य में इसको कहा जाता है पिथड़, साहित्य में इसको क्या कहा जाता है? पिथड़। ये जो है वो इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने जो है एक लिखा, क्या लिखा था इन्होंने? बेली कृष्ण रुक्मणी रीत। बेली कृष्ण रुक्मणी री नामक, ठीक है, बेली कृष्ण रुक्मणी री नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। और एक चीज आपको याद रखनी है कि कन्हैयालाल सेठिया जो है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता लिखी है, पाथल और पीथल। पाथल और पीथल, ठीक है। ये जो पाथल और पीथल कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है, उस कविता के अंदर जो है आपको ध्यान रखना है, पाथल का तात्पर्य महाराणा प्रताप से लगाया गया है, और पीथल का जो तात्पर्य है वो ये पृथ्वीराज से लगाया गया है। पृथ्वीराज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, और जो मेवाड़ का, सॉरी, बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पाथल और पीथल लगी, आपने सुना होगा ना, अरे गासरी रोटी थी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानू तो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख राग्यो। ठीक है, तो वो जो कविता है वो कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है, और उस वृत्तांत में ये बताया गया है कि ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है, ये पृथ्वीराज राठौड़ जो पीथल के नाम से साहित्य जगत में जाना जाता है, इस पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर को जब महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा, तो इस पृथ्वीराज राठौड़ ने जो है महाराणा प्रताप को एक वापस पत्र लिखा, और उस पत्र के अंदर उतने ओजस्वी स्वर में उन्होंने ओजपूर्ण शब्दों में ऐसी वाणी लिखी जिसको देख के महाराणा प्रताप ने प्रण कर लिया। इन्होंने लिखा कि मैं आज सुनी है से हरियो ना श्यालारे सागे सोवेलो। ठीक है, इस तरह के शब्द लिखे कि मैंने सुना है ये जो बादल है वो सूरज की, जो सूरज है वो बादल की ओट में छुप जाएगा, और जो शेर है वो है वो सियाड़ियों के साथ, गीदड़ों के साथ जीवन व्यतीत करेगा। तो इस तरह की बात जो है वो महाराणा प्रताप को लिखी किसने? पृथ्वीराज ने। ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने प्रण किया कि वो जीवन भर जो है वो अकबर से संघर्ष करेंगे, लेकिन उसकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा योगदान जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ का रहा किसमें? महाराणा प्रताप के अंदर जो स्वतंत्रता की जो ज्योति जगाई उसके अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उस पूरी कहानी को जो है वो कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल, उस पूरी कहानी को कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल नाम से जो है वो अपनी उस कविता के अंदर उन्होंने संजोया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नागौर दरबार में अगला पक्ष। अगला नाम आता है
चंद्रसेन। कौन बच गया? चंद्रसेन बच गया। तो चंद्रसेन को भी देख लेते हैं, ऊपर कर। भाई देखो, चंद्रसेन नागौर दरबार में आए, लेकिन उन्होंने ये देखा कि नागौर दरबार में इनकी इज्जत कोई ज्यादा नहीं है। अकबर जो है उसके, इनका बड़ा भाई तो, छोटा भाई था उदय सिंह, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इसलिए ये वापस चले गए। ठीक है, ये बादराजून गए और बादराजून से फिर सिवाना गए, और जीवन भर जो है वो स्वतंत्रता के लिए ये किससे लड़ते रहे हैं? अकबर से लड़ते, इसलिए इनको कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। इनको कहते हैं प्रताप का मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप। जिस तरह से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, उसी तरह से मारवाड़ में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले थे राव चंद्रसेन। ठीक है, और ये बात जो है, ये इनको ये जो 3 नाम दिए गए, ये किसके द्वारा दिए गए? चाहे प्रताप से नाम, मतलब इनको प्रताप से जोड़ा है। वो किसने जोड़ा है? उस लेखक का भी नाम याद रखें, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। किसने जोड़ा है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने जो है कहा है इनको प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, और दूसरा क्या है? मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, तो ये हो गया आपका नागौर दरबार। अब चलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। ठीक है, नागौर दरबार हो गया 1570। उसके बाद में आगे आते हैं अपन धर्मत के युद्ध में। अब भाई धर्मत के युद्ध का राजस्थान से क्या लेना देना, उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि धर्मत का युद्ध जो था, क्या वो क्या था? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष का युद्ध था। मुगल उत्तराधिकार जो संघर्ष था, आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां की मृत्यु के बाद में, शाहजहां की मृत्यु हुई, या ये कह सकते हैं कि मृत्यु हुई नहीं, उनको कैदी कर लिया गया, और उसके जो पुत्र थे, उन पुत्रों के अंदर जो है वो संघर्ष हुआ, जो मुगल उत्तराधिकार का संघर्ष के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, उनमें संघर्ष हुआ, और औरंगजेब उसमें विजयी रहा। ठीक है, फिर औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना, तो उसको कहते हैं आप ये संघर्ष। ठीक है, उत्तराधिकार का संघर्ष। अब उत्तराधिकार के संघर्ष में क्या हुआ कि अपने शाहजहां की ओर से जो है एक शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे वो कहां के थे? मारवाड़ के शासक थे, और ये इस युद्ध के अंदर जो है वो लड़ रहे थे किसके खिलाफ? औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहे थे। औरंगजेब के विरुद्ध ये लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि औरंगजेब बड़ा शातिर व्यक्ति था, इसने एक सेनापति था, इन जसवंत सिंह की सेना के साथ एक सेनापति था कासिम खां। इस कासिम खां को क्या किया? गोली दे दी। कासिम खां को क्या दे दी? गोली। ठीक है, और गोली क्या दे दी भाई? ठीक है, जसवंत सिंह के जो सेनापति थे कासिम खां, इसको औरंगजेब ने गोली दे दी। परिणाम स्वरूप इसने क्या कर लिया? विश्वासघात कर लिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो धर्मत का युद्ध था, ये धर्मत का युद्ध, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है,
हाँ, ये धर्मत का युद्ध जसवंत सिंह जो है वो क्या हो गए, हार गए और ये हार कर वापस जोधपुर लौटे। भाई देखो, एक आदमी कोई काम पे जाता है, युद्ध में जाता है, काम पे जाता है तो ही बड़ी बात होती है, युद्ध में जाता है तो और भी बड़ी बात होगी। अब जब आदमी काम पे जा रहा है, युद्ध में जा रहा है, और युद्ध में हुआ जब वो मतलब थका हुआ, हारा हुआ, भाई प्लस माइनस तो होता ही रहता है। जब घर पे आता है और अगर उसकी पत्नी भी वहां लड़ाई करते हुए मिले तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो ऐसा कुछ इस भाई के साथ हो गया। ये जब वापस जोधपुर लौटे तो इनकी एक महारानी थी, महामाया। ये महारानी थी महामाया। ये कहाँ की थी, उदयपुर की रानी थी, उदयपुर की राजकुमारी थी। ये कहाँ की थी, महामाया उदयपुर की राजकुमारी थी। इसने क्या किया कि जो अपना क्या बोलते हैं, किले के दरवाजे बंद करवा दिए। इसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि बिन मरिया बिन जीतियार धनी आविया धाम, पग पग चूड़ी पाछ तू में जे रावतरी जाम की। राजपूत जो है वो या तो युद्ध में विजय होकर आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। जो व्यक्ति हार कर, धर्मत के युद्ध में हार कर यहाँ पे आया है, वो मेरा पति हो ही नहीं सकता। ये कहकर ये जो महामाया थी उसने अपने दरबारों से कहकर किले के गेट बंद करवा दिए और साथ साथ जो है सती होने की ये तैयारी करने लगी कि भाई मेरा पति जो है वो युद्ध भूमि से बिना जीते हुए आ गया, ठीक है, तो फिर कोई मतलब वाली बात ही नहीं है, वो मृत समान है, इसलिए वो सती होने की तैयारी करने लगी। जसवंत सिंह जी बेचारे बाहर खड़े, क्या करे, कहाँ जाए, लुगाई ने हट पकड़ लिया। तो जैसे तैसे इसको समझाने का प्रयास किया गया, नहीं मानी। फिर लास्ट में औरत मानती कहां से, सबसे ज्यादा औरत किसकी मानेगी, अपने पियर पक्ष की, ठीक है। तो इसके पियर में समाचार भिजवाया गया कि भाई इस तरह से तुम्हारी जो है ना ये राजकुमारी हट करके बैठी है, आज आ रहा है तो कल जीत भी जाएगा, ठीक है। तो हट करके बैठी है तो इसको थोड़ा समझाओ। तो उसको थोड़ा पियर पक्ष से थोड़ा समझाया गया, तब रानी ने जो है वो गेट खोले। तो इस तरह से ये हो गया आपका धर्मत का युद्ध। अब जो ये अपने जसवंत सिंह जी है, इनकी एक दो किताबें भी आप याद रख सकते हो। अप्रोक्ष सिद्धांत, जसवंत सार, सिद्धांत सार, ठीक है। ये दो तीन किताबें लिखी। आपके सिलेबस के अंदर जो है ना वो घटनाएं हैं, बुक्स वगैरह नहीं है, साहित्य के अंदर हम इनको सबको डिटेल से पढ़ लेंगे कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है। ये हो गया आपका धर्मत का युद्ध। अब धर्मत के युद्ध के बाद में ये औरंगजेब के पास रहे, वापस समझौता हो गया, लेकिन औरंगजेब ने कभी भी इनको जो है वो अपना नहीं माना। तो अब चलते हैं आगे अगली बात में। अगला है 30 वर्षीय युद्ध। भाई 30 साल का युद्ध भी हुआ है, 30 वर्षीय युद्ध को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जसवंत सिंह जो थे 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान में जगह है जमरूद, इस जमरूद नामक स्थान पर इनकी हो गई क्या मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनके कोई पुत्र नहीं था, जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनके कोई पुत्र नहीं था। बाद में भाई बात बताएगी, संजोग से क्या हुआ कि इनकी एक रानी जो थी वो क्या थी, गर्भवती थी, एक महारानी गर्भवती थी। तो कहा गया भाई एक रानी गर्भवती है, और उस महारानी से ही जो है वो क्या हुआ, उस महारानी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जसवंत सिंह के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अजीत सिंह।
जिसका नाम रखा गया अजीत सिंह। ठीक है, लेकिन औरंगजेब जो है वो शुरू से ही इनको नहीं चाहता था। औरंगजेब जो है वो शुरू से ही इनको नहीं चाहता था। किसको? जसवंत सिंह जी को। जसवंत सिंह की मृत्यु पर एक शब्द उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज कुप्र का गढ़ ढह गया या गिर गया। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा कहा गया कथन किसने कहा था? औरंगजेब ने। याद रखने वाली बात है, औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का गढ़ ढह गया है ना, या गिर गया। तो वो तो चाहता ही नहीं था, तो उसने क्या किया? औरंगजेब ने मारवाड़ का जो टीका है वो अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मानने से इनकार करके दूसरों इंदर सिंह के पोते को भेज दिया। ठीक है, तो एक तरह से ये दुविधा हो गई, भाई शासक तो अजीत सिंह बनना चाहिए था। तो इस पूरी कहानी में ये जो 30 साल में मारवाड़ की स्वतंत्रता को लेकर जो युद्ध चला अजीत सिंह के साथ में, उसमें मेन जो नायक है वो नाम आता है आपके दुर्गादास राठौड़ का। अब प्रश्न यहां से ये निकलता है तो दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ के राठौड़ों का उद्धारक। राठौड़ों का यूलिसीज भी कहते हैं। राठौड़ों का यूलिसीज भी कहते हैं। अब यूलिसीज कौन था? यूनान का एक महान योद्धा था यूलिसीज। राठौड़ों का यूलिसीज भी इसको कहते हैं, यूनान का एक महान योद्धा था यूलिसीज। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में इन्होंने लड़ाई करी और लड़ाई करने के परिणाम स्वरूप जो है वो लगातार ये लड़ते रहे और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद में अजीत सिंह का जो है वो मारवाड़ पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये 30 साल तक ये जो युद्ध था वो आपस में चलता रहा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अजीत सिंह जो था वो जब बच्चा था तो इसे दिल्ली में रखा गया। और दिल्ली में कहां पे रखा? किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की हवेली में। दिल्ली में तो ये कहां पे रहा? रूप सिंह की हवेली में रहा। फिर जब वहां इसकी जान को खतरा लगने लगा तो इसको लेके आ गए ये कहां पे? कालिंद्री। यहां से निकाल के फिर लेके आए कहां पे? कालिंद्री। कालिंद्री कहां पे है? सिरोही में। कालिंद्री कहां पे है? सिरोही में लेकर आए। आप क्लास के साथ नोट्स रख के अगर देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। चित्तौड़ से सॉरी वहां से निकाल के इसको कालिंद्री सिरोही लेके आए। और सिरोही लाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो इसका पालन पोषण किया। उसको याद रखना है, पालन पोषण इसका किसने किया? जयदेव पुरोहित की पत्नी ने किया। जयदेव सिंह पुरोहित थे जिनकी पत्नी ने इनका पालन पोषण किया। और इनकी जो रक्षा करने का जो दायित्व था वो था मुकुंद दास खींची। मुकुंद दास खींची जो है इन्होंने इनकी रक्षा का दायित्व लिया। ठीक है, तो याद रखना है दिल्ली में किसके यहाँ पे रखा? रूप सिंह की हवेली में। और जब इसको कालिंद्री लाया गया तो कालिंद्री में सेवा किसने की? पालन पोषण जयदेव सिंह पुरोहित की पत्नी के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसकी सेवा का रक्षा का दायित्व किस पे था? मुकुंद दास खींची पे था। और इस तरह से 30 साल के बाद में जो है वो अजीत सिंह जी जो है वो जोधपुर के शासक बने। लेकिन जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन दे दिया दुर्गादास राठौड़ ने, उसके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया और इसको क्या किया? देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया। ठीक है, किसको? दुर्गादास को अजीत सिंह ने शासन प्राप्त करते ही। और जैसे ही देश निकाला दिया गया, मारवाड़ के शासक थे राज सिंह। तो राज सिंह जो थे वो कहां के थे? सॉरी, मेवाड़ के जो राज सिंह थे इन्होंने इनको शरण दी और इनको केलवा की जागीर सौंपी।
जिसको दुर्गादास की जागीर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब चित्तौड़ मारवाड़ से निकाल दिया गया दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह के द्वारा, तो वो कहां पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, तो केलवा, और वो जागीर किसने दी, राज सिंह ने दी। और केलवा जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दुर्गादास की जागीर कहते हैं। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका 30 वर्ष का युद्ध एक साथ। अब उसके बाद में एक देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, इंटरेस्टेड है, नन्ही भक्तन। ठीक है, नन्ही भक्तन जो है वो भी मारवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उसने। क्या किया कि ये जब इसके शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय जो है वो मारवाड़ के शासक थे। उस समय नन्ही भगतन इतनी प्रभावी हो गई कि महाराणा स्वयं जो है, महाराजा स्वयं उसके पालकी को कंधा देते थे। महाराजा खुद जो है वो उसकी पालकी को कंधा देते थे। कौन से शासक थे, जसवंत सिंह द्वितीय। और एक अपने जो है एसडीएस स्वामी दयानंद सरस्वती, एसडीएस जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हुआ कि ये आए जोधपुर। ये जब जोधपुर आए तो इन्होंने देखा कि जसवंत सिंह जो है अपने शासकों सहित, अपने सामंतों सहित नन्ही भक्तन के प्रभाव में है। तो इन्होंने जसवंत सिंह को क्या कहा, नारकीय पशु की संज्ञा दी। जसवंत सिंह को नारकीय पशु की इन्होंने क्या दे दी, संज्ञा दे दी। ठीक है, जसवंत सिंह को इन्होंने नारकीय पशु की संज्ञा दे दी। नन्ही भक्तन इससे क्या हो गई, नाराज हो गई, और इसने स्वामी दयानंद सरस्वती को जगन्नाथ गोड, जगन्नाथ गोड के साथ मिलकर दूध में पिसा हुआ काच पिला दिया, जिनसे इनकी मृत्यु होगी। भाई देखो, ये नाराज होगी नन्ही भक्तन, और इसने स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है वो दूध में पिसा हुआ काच मिलाकर पिला दिया। दो चीजें याद रखनी है, शासक कौन था, जसवंत सिंह, और दूसरी याद रखनी है जगन्नाथ गोड की हेल्प उसने ली थी। एक आपको याद रखना पड़ेगा कि जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में बनाया गया, सरदार सिंह के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, सरदार सिंह ने इसको बनाया, और इसको कहते हैं मारवाड़ का ताजमहल। इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल। भाई जसवंत थड़ा जो है वो कहां पे स्थित है, जोधपुर में। जसवंत सिंह द्वितीय का स्मारक है, इसकी मृत्यु के बाद में बनाया गया, और सरदार सिंह के द्वारा बनाया गया। इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अगली घटना हम बात करेंगे खेजड़वी आंदोलन। खेजड़वी आंदोलन की बात करेंगे। 28 अगस्त 1730 को हुआ। 28 अगस्त 1730 को हुआ। देखो उस समय क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आंदोलन है वो वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, वन एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उस समय मेवा मारवाड़ के महाराजा थे अभय सिंह। शासक कौन था, शासक कौन था, अभय सिंह। अभय सिंह ने जो है
इनके एक हाकिम थे, अभय के एक हाकिम थे गिरधर दास। इस गिरधर दास को जो है वो महल में कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी फर्नीचर बनाने के लिए, तो पेड़ काटने के लिए इनको भेजा। और ये गिरधर दास जो है वो कहां पे पहुंचे, खेजड़दी गांव पहुंचे। कहां पे पहुंचे, खेजड़दी नामक गांव पहुंचे। और यहाँ का जो विश्नोई समुदाय है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार था, ये वहां पहुंच के जब पेड़ काटने लगे तो लोगों ने मना किया कि भाई मत काटो, ये नहीं माने। तो लोग स्त्री और पुरुष जो थे उन्होंने क्या किया कि पेड़ों के चिपक गए और 361 लोगों को इन्होंने जो है 361 लोगों को काट दिया। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था, इसकी जानकारी जब अभय सिंह को मिली तो तुरंत इन्होंने जो है ये कार्य रुकवाया। और आपको ध्यान रखना है कि इसका ये जो आंदोलन था, इसका जो नेतृत्व जो है वो किसने किया, अमृता देवी ने। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के में सबसे बड़ा नाम राजस्थान में अमृता देवी का है। इनके नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को 361 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, और उस समय जो व्यक्ति गया था वहां पे पेड़ काटने के लिए, उसका नाम था गिरधर दास। उसने जो है वो 361 लोगों को वहां पे पेड़ों से चिपके होने के कारण काट दिया। ठीक है, इसके साथ साथ आप नाम याद रख सकते हो एक विशेष छोटा सा, विजय सिंह। विजय सिंह भी एक शासक हुए। विजय सिंह का क्या रोल है भाई, अब विजय सिंह जो हर आदमी अलग अलग चीज के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, एक गुलाब राय। गुलाब राय जो थी वो विजय सिंह की क्या थी, पासवान थी। क्या थी, पासवान थी। अब ये पासवान क्या होती है, आजकल इसके लिए नाम चेंज हो गया, पासवान की संज्ञा चेंज हो गई है ना, आज कह सकते हैं जीएफ। ठीक है, ये इनकी गर्लफ्रेंड थी पासवान। जिस तरह से नन्ही भगतन के पूरी तरह से आबद्ध थे क्या, कौन, अपने जसवंत सिंह दित्ते। ठीक है, उसी तरह से ये विजय सिंह जी जो थे वो गुलाब राय के नेतृत्व में थे, और इसी के लिए इन्होंने एक गुलाब सागर तालाब भी बनवाया। ठीक है भाई, नाम पे बना दो क्या क्या करते हैं लोग। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक कवि हुए, चारण कवि, कवि राजा श्यामल दास। इन्होंने इनको क्या कहा, जहांगीर का नमूना। क्या कहा, जहांगीर का नमूना। ठीक है, और फिर जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में यहाँ से जोधपुर से कौन गए, संविधान सभा में कौन गए वो भी आपको याद रख लो, आपका इतिहास पूरा हो जाएगा। आपके जय नारायण व्यास। संविधान सभा में जोधपुर से प्रतिनिधि कौन थे, तो जय नारायण व्यास जोधपुर से प्रतिनिधि थी। तो मारवाड़ का राठौड़ वंश आपका अभी पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कंप्लीट करेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्ञान सेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, इसके साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन करें, और जो लिंक है जिस ऐप का वो आपको यहाँ पे दिया है, जहाँ पे काफी कुछ आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप अटेम्प्ट करें और अपना नॉलेज जो है वो चेक जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।